हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित क्वेश्चन देते रहते हैं। तो आज हम 2025 में पूछे गए कुछ फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से इन क्वेश्चन को करने से आपको बोर्ड परीक्षा में लाभ होगा। तो आइए इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर है। कक्षा n=2 की त्रिज्या क्या होगी? इसमें हाइड्रोजन परमाणु की अंतरतम कक्ष यानी n=1 के लिए रेडियस दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ये अंतरतम कक्ष का मतलब n=1 पर रेडियस है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। अब n=2 के लिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्ष की रेडियस क्या होगी उसको आपसे पूछा गया है। यानी अब आप कह सकते हैं n=2 पर रेडियस क्या होगा। अगर हम n=1 पर रेडियस r1 मान लें तो r1 हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। और n=2 पर अगर हम रेडियस को r2 माने तो r2 हो जाएगा वाट, यानी r2 आपसे पूछा गया है। तो बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो ऑर्बिटल संख्या के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी हम कहते हैं कि r अनुक्रमानुपाती n²। इसके हिसाब से एक फॉर्मूला बन के आता है कि r2/r1 n2² हमारे पास r1 है, n1 और n2 आप देख रहे हैं, n1 1 है, n2 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा r2/r1 की जगह हम लिख देंगे 5.3 इंटू 10⁻11 n2 की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन n1 की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमारे पास बन के आएगा r2 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 जा 12, हासिल लगा 1 और 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 21। ये 21.2 इंटू 10⁻11 इसको आप लिख सकते हैं 2.12 इंटू 10⁻10 मीटर। ये हमारा हो गया n=2 पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्ष का रेडियस। ये हमारा पहला सवाल हो गया। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। ये तीनों 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम सर्किट बनाए, परिपथ बनाए तो इस तरह से बन के आएगा। इसको हम 2 ओम कह लेते हैं, इसको 3 ओम कह लेंगे, इसको 5 ओम कह लेंगे। और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि 3 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या होगी। तो समांतर क्रम में हम जानते हैं कि जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं सबके सिरों के बीच का विभवांतर सेम होता है। अगर 10 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ भी 10 वोल्ट कह लेंगे, यहाँ भी 10 वोल्ट कह लेंगे और यहाँ भी 10 वोल्ट कह लेंगे। यानी तीनों प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट होगा। तो अगर हम 3 ओम की बात करें तो 3 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर V = हो जाता है 10 वोल्ट। और प्रतिरोध है
R इक्वल टू 3 ओम। तो हमको I पूछा गया है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। V है 10 वोल्ट और R है 3 ओम, तो बन के आएगा 3.33 एम्पियर। ये हमारा आंसर बन के आएगा। सीधी सी बात है, हमको जानना है कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनके सिरों के बीच का विभवांतर सेम होता है। यानी अगर यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 10 वोल्ट विभवांतर होगा 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच, 10 वोल्ट विभवांतर होगा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच, और 10 वोल्ट ही विभवांतर होगा 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच। तो ऐसी स्थिति में अगर 3 ओम के प्रतिरोध में धारा पूछा जा रहा है तो 3 ओम प्रतिरोध हो गया और विभवांतर 10 वोल्ट हो गया, और हम जानते हैं I इक्वल टू V/R होता है। तो I का मान हो जाएगा 10/3, इसको कह देंगे 3.33 वोल्ट। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg है। तो कहा जा रहा है कि विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी, वो भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आइंस्टीन के इक्वेशन में हम जानते हैं कि तुल्य ऊर्जा E इक्वल टू mc² होता है। अब m का मान लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9.1 × 10⁻31, ये सवाल में भी दिया हुआ है, और c का मान होता है 3 × 10⁸। इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 इंटू 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻16। ये हो जाता है हमारा जूल में। किस में होगा, जूल में होगा। अब हमको बदलना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। तो 9.1 × 10⁻31 इंटू 9 × 10⁻16, ये जूल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 10⁻6 से और हम भाग दे देंगे। तो क्या हो जाता है, इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 इंटू 9 × 10⁻16, ये सारी 16 है, अपान 1.6 × 10⁻19 इंटू 10⁻6। 10⁻6 से हम डिवाइड किए हैं ताकि ये किस में बन जाए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाए। अब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5.7 हो जाएगा यहाँ पर लगभग, और गुणे ये 9 कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर 10⁻31 प्लस 16 प्लस 19 माइनस 6, ये 10 में चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका 51, 51.3 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर बन के आएगा हमारा। ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि विद्युत शक्ति P द्वारा किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा J² रो या E² अपान रो होती है, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध, J धारा घनत्व और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा एकांक आयतन से प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, ये उत्पन्न ऊष्मा का मतलब आप ऊर्जा से कर सकते हैं। तो जो ऊर्जा का फार्मूला होता है इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू कुल ऊष्मा बटा समय T और बटा आयतन, इस तरह से इतना आप लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं एक पदार्थ का L लंबाई का कोई वायर है। अब इसके एक सिरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो यानी A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया,
और यहाँ पर लंबाई L है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा A इंटू एल। ये एक बेलनाकार शेप है, बेलनाकार शेप का आयतन होता है परिच्छेद का क्षेत्रफल A गुणे लंबाई L, तो यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा A इंटू एल। इतना हम देख लेते हैं। आगे कुल ऊष्मा का मतलब कुल ऊर्जा से होता है, और कुल ऊर्जा को आप लिखते हो E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यानी कुल ऊर्जा को हम ऐसे लिखते हैं, कुल ऊर्जा E बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब क्या होगा, एकांक आयतन से प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, कुल ऊर्जा का मतलब कुल ऊष्मा से ही है, तो क्या कहेंगे, एकांक आयतन से प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, इसको आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये हमारा कुल ऊष्मा है, इसमें एकांक आयतन से निकालने के लिए भी का भाग देंगे और प्रति सेकंड के लिए टी से भाग देंगे। ये टी समय और आयतन भी। अब यहाँ से आप कर सकते हैं भी को, अगर इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी है और इसकी लंबाई L है, तो ऐसी स्थिति में इस तार के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को आप लिख सकते हैं E इक्वल टू वी अपॉन एल, या इसी को V को लिख देंगे E इंटू एल। तो यहाँ पर V की जगह हम लिख देंगे E इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर की जगह E इंटू एल का होल स्क्वायर इंटू टी अपॉन आयतन को हम लिख सकते हैं A इंटू एल इंटू टी, और इंटू आर पहले से ही है, तो इतना हो गया। यहाँ का भी विभवांतर है और यहाँ का भी आयतन है, तो आयतन की जगह हम लिख दिए A इंटू एल और विभवांतर की जगह हम लिख दिए E इंटू एल। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास E स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू टी, या आप टी से काट दीजिए, बटा आर इंटू ए इंटू एल। एक एल से कट गया। अब यहाँ पर एकांक आयतन से प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू एल बाई आर की जगह लिख सकते हैं रो इंटू एल अपान ए इंटू ए। तो ए से कटा, एल से कटा, क्या बचा, ई स्क्वायर अपान रो, ये बचा। एक तो आ गया एकांक आयतन से प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा ई स्क्वायर अपान रो, और दूसरा हमको निकालना है यही ऊष्मा जे स्क्वायर इंटू रो। तो आप इसी कुल ऊर्जा को आप इस तरह से भी लिखते हो, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब कुल ऊर्जा या कुल ऊष्मा में आयतन और समय से भाग दोगे, क्या हो जाता है, एकांक आयतन से प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, ये हो जाता है कुल ऊर्जा या ऊष्मा आई स्क्वायर आर इंटू टी बटा आयतन भी इंटू टी। यहाँ से हो जाता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, अच्छा टी से कट जाता है, आई स्क्वायर आर अपान आयतन ए इंटू एल। अब यहाँ पर आर का मान फिर रख देते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर, आर को हम लिखते हैं रो इंटू एल अपान ए और इंटू ए इंटू एल, एल से कटा। अब क्या बचा हमारे पास, आई स्क्वायर इंटू रो अपान ए स्क्वायर, और आप जानते हैं आई बाई ए होता है जे धारा घनत्व, तो ये हो जाता है आई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लिख सकते हैं जे स्क्वायर इंटू रो। ये हो जाता है एकांक आयतन से प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा। तो एक यहाँ पर हो गया ई स्क्वायर अपान रो और दूसरा हो गया जे स्क्वायर इंटू रो। ये हमारा हो गया किसी पदार्थ के एकांक आयतन से प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा के लिए फॉर्मूला। तो ये हमारे 4 सवाल थे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में आपको लाभ होगा। आज बस इतना ही, आगे
फिर हम इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।